नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको घर बैठे लोन दिलाने वाला हूं। तो क्या आप भी चाहते हो कि घर बैठे लोन मिल जाए, ना ही बैंक का झंझट रहे, ना ही किसी मीडिएटर का झंझट रहे, और आपको घर बैठे आपके अकाउंट में लोन मिल जाए। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोन का तलाश कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 1 लाख तक का लोन उठा सकते हैं। बिल्कुल भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं, कोई चीज नहीं देने हैं, बट हाँ, लोन आपको बहुत ही सिंपली 5 मिनट के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, आपके पास एक एसबीआई का अकाउंट होना चाहिए। क्योंकि ये लोन जो है ना, मैं किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से नहीं दिलवा रहा हूं, मैं 4 पार्टी एप्लीकेशन से दिलवा रहा हूं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली एसबीआई बैंक से दिलवा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एसबीआई बैंक से मैं आपको ये लोन दिलवा रहा हूं। मतलब कोई दूसरा तीसरा एप्लीकेशन से नहीं दिलवा रहा हूं, कोई फ्रॉड नहीं है, बिल्कुल रियल लोन दिलवा रहा हूं। और मैं यहाँ पे खुद भी इसे लिया हूं, अपने दोस्तों को भी दिलवाया हूं। जो यहाँ पे आपको वीडियो मिल रहे हैं उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे लोन को अप्रूवल किया, एंड सिर्फ 5 मिनट के अंदर में मुझे लोन मिल गए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो क्या आपको चाहिए ना? चाहिए तो चलिए फिर इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। दोस्तों, अब यहाँ पे आपके पास एक एसबीआई का अकाउंट होना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने एसबीआई का अपने क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लिया हो साइट को। आप भी ओपन कर लीजिएगा एसबीआई बैंक का। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ई मुद्रा लोन। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे आपको ई मुद्रा लोन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एसबीआई ई मुद्रा लोन आपको दे रहा है। प्रोसीड फॉर ई मुद्रा लोन, यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश में टर्म कंडीशन पढ़ सकते हैं कि कैसे आपको मिलेगा, क्या कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जरूरत है, आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी जो आपको सिलेक्ट करने हैं वो कर सकते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल जेन्युइन है और ये बहुत पहले से चल रहा है। मैंने बहुत पहले लिया था, लेकिन अभी मैं अपने दोस्त को दिला रहा था तो मुझे लगा कि देता। अब यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, आपको अपना नंबर डालना है एक, और वहां पे कैप्चा डालना है। इसके बाद वेरीफाई करना है। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा जो आप नंबर डाले हो उस नंबर पे। ओके, सो यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। हमारा नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप आधार कार्ड देने के लिए रेडी हैं, तो हम बोलेंगे यस। सिंपल सी बात है, अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे आधार नंबर मांग रहा है तो फटाफट यहाँ पे आधार नंबर डाल देता हूं मैं। सो आपको यहाँ पे 5 मिनट के अंदर में आपको लोन दिलवाना हूं 50,000 तक। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जो आधार नंबर से आपका मोबाइल नंबर लिंक है, वहां पे एक ओटीपी जाएगा दोस्तों। ओटीपी जाने के बाद यहाँ पे जो ओटीपी आएगा वहां पे आपको फिल करना है, राइट। तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आया है, वेरीफाई कर लेंगे। आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो गया। ओके, सो अब यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर, सेविंग है या करंट है जो भी है, अकाउंट नंबर डालना है जिस अकाउंट में आप पैसा चाहते हो। तो वो आपका एसबीआई का अकाउंट होना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे 50,000 तक आप लोन लीजिएगा। 1 लाख लीजिएगा तो आपको फिर बैंक जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैंने 50,000 फिल किया है। 50,000 आप भी फिल करेंगे, आसानी से मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन हो चुका है। नेक्स्ट प्रोसेस, पर्सनल डिटेल यहाँ पे है। मेरा पैन कार्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको। इसके बाद है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट और मोर कर सकता हूँ। यहाँ पे आप जो भी पढ़ाई किए हैं वो आप कर लेना। होम ऑनरशिप, क्या घर जहाँ पे रहते हैं वहां पे अपना है या ऑनरशिप में या रेंट में रहते हैं, वो आपको फिल करने हैं। सिंपल से जो बेसिक क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मंथली इनकम कितना है आपका, है ना। ओके, सो मैं भरता हूँ यहाँ पे एक करके। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे हमारा पैन कार्ड बैंक ने फैच कर लिया है और ये पैन कार्ड भरने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपका भरा आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे सेल्फ और रखता हूँ कि मैं अपने घर में रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि मंथली हमारी 20,000 का इनकम है, मैं इनको बता दिया। इसके साथ यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट है आपके फैमिली में, तो मैं इसे डिफॉल्ट छोड़ दिया हूँ, 0 ही छोड़ दिया हूँ। वैसे तो आप भर सकते हो कितने मेंबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 0 रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी सोशल कम्युनिटी क्या है। तो हिंदू जनरल, जिनका मैं फॉर्म भर रहा हूं उनका हिंदू जनरल है। सो आपका क्या है, जनरल है या एसटी एससी है, आप क्या हैं, आप वहां पे अपना फिल कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे ये नो ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है, वेरीफाई करके प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। सिंपल फॉर्म है, आप फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बिजनेस डिटेल देना है कि आप किस पर्पज से इससे ले रहे हैं। मतलब आप कोई बिजनेस करते हैं क्या, तो आपको कोई एक रेंडमली जो आप बिजनेस कर रहे होंगे, जो भी नाम होगा आपका बिजनेस का, आपको यहाँ पे फिल करना है और पूरे डिटेल यहाँ पे भरने हैं, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे एक एक करके भरते हैं। सो यहाँ पे बिजनेस नेम आप लिख दो, मैंने यहाँ पे बायो ग्रोथ यहाँ पे लिख दिया इनका बिजनेस नेम। ये रेंडमली मैंने कुछ भी लिख रखा है, आप भी कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे अब बिजनेस स्टार्टेड कब स्टार्ट हुआ था, तो मैंने यहाँ पे जो डेट डाल रहा हूँ, क्या डाल दूँ, सो 2/12/2023, मतलब 1 साल का लगभग हो गया यहाँ पे हमारा बिजनेस, एक साल से ज़्यादा हो गया, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है एक्सपीरियंस इन द लाइन ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, इस बिजनेस में कितना एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे 1 ईयर एंड अदर, ऐसा मैंने यहाँ पे डाल दिया। आप भी डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बिजनेस एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है बिजनेस का, कहाँ पे आप काम कर रहे हो, ये डालना है। तो मैं इनका जो एड्रेस है वहीं पे पिन कोड डाल दीजिए और एड्रेस डाल दीजिए, सिटी डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए, ये करके आप आगे बढ़ जाइए। अपने घर का भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो फाइनली हमने एड्रेस फिल कर दिया। अब यहाँ पे है टाइप ऑफ बिजनेस, तो हम सर्विस डिस्कस कर लिए कि हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डिटेल ऑफ योर एक्टिविटी, यहाँ पे आप कुछ लिखते हो कि आई डिपेंड ऑन बिजनेस एंड जो भी लिखना है लिखो, आप अपने हिसाब से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 वर्ड 20 वर्ड जो भी लिखना है आप लिखो, ठीक है। यहाँ पे आप जो बिजनेस है वो ऑन्ड है या आप रेंट पे बिजनेस करते हो, है ना, तो आप यहाँ पे ऑनर्ड भी कर सकते हो या रेंटेड भी करते हो, कोई दिक्कत इससे नहीं है। अब यहाँ पे नीचे में आपका है कि रजिस्टर्ड विथ गवर्नमेंट अथॉरिटी, मतलब कि आपके पास GST S&E इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे नो, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। सिंपल इतना भर के आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा वेलकम टू ई मुद्रा हो चुका है, मतलब आपको फॉर्म फिल करने के बाद सिंपल सबमिट कर देने हैं और इसके बाद हम वेलकम टू ई मुद्रा में आ चुके हैं और लोडिंग हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं, आपको देखिएगा। सो फाइनली यहाँ पे कंग्रेचुलेशन आ चुका है दोस्तों, और हमें यहाँ पे कंग्रेचुलेट किया जा रहा है, कंग्रेचुलेशन। और मैं बता दूं लोन अमाउंट यहाँ पे 50,000 रुपया होने वाला है। मैंने आपको पहले बताया कि मैं यहाँ 50,000 का लोन अप्लाई कर रहा हूँ। इसके साथ जो इंटरेस्ट रेट लगने वाला है 9.5% का इंटरेस्ट लगने वाला है। 60 महीने के लिए ये लोन होने वाला है, मतलब कि 5 साल में आपको ये लोन भरना है, 50,000 का लोन, जो कि काफी कमाल का बात है ना भाई, मतलब कि गजब। और इसके साथ साथ यहाँ पे इंक्लूडिंग 3 मंथ मैंडेटरी, मतलब आपको 3 महीने का यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्काउंट भी प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखते हो तो 60 महीने का यहाँ पे लोन है, मतलब 5 साल का लोन है। आपको सिंपल टर्म कंडीशन पे एक्सेप्ट करना है और इसे प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करना है, फिर आपके आधार कार्ड से ई साइन प्रोसेस होंगे एंड आपको लोन मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं, ओके। और हाँ, एक चीज और, आपका जो EMI जाएगा 1128 रुपीज का मंथली जाएगा, ये काफी कमाल की चीज है। तो आपको यहाँ पे ज्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा हर महीने, है ना। 1128 रुपया मंथली पेमेंट करने हैं और ये आपको 5 साल तक चलने वाला है लोन, जो कि बहुत ही जेन्युइन लोन है, अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा। सो क्लिक करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको एग्री करना होगा कि आप टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेंगे कि आप KYC के लिए रेडी हैं एंड समथिंग, तो यस हम यहाँ पे एग्री कर जाएंगे या एग्री कर लेंगे। एग्री करते ही आपको क्या होगा कि NESL का डिजिटल डॉक्यूमेंट वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको यहाँ पे कैप्चा भरना है। कैप्चा फटाफट फिल करते हैं। सो फाइनली हमने यहाँ पे OTP फिल कर दिया है। अब क्या करते हैं, इसे वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। जैसे वेरीफाई पे क्लिक यहाँ नेवर करते हैं। मैं बता दूं यहाँ पे जिन बंदे का नाम से मैं ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ उनका पूरा का पूरा लोन अप्रूव हो चुका है। और यहाँ पे देखेंगे कि ई मुद्रा की तरफ से एक डॉक्यूमेंट दिया गया है, इसे आप डाउनलोड कर लेंगे और इसे आप रख लेंगे, ठीक है। इसे रख करके और आप आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। सो आई एग्री पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे फिलहाल। आई एग्री पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे कुछ चीजें एंड यहाँ पे आपको OTP या किस तरह से आप इसे वेरीफाई करना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पे OTP बेस्ड ई साइन वेरीफाई करूंगा, क्योंकि बायो ई साइन तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, है ना, क्योंकि वो बंदे मेरे पास है नहीं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे OTP बेस्ड ई साइन करता हूँ और ई साइन पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे ई साइन पे क्लिक करा हमने। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ओके। सो आई हैव ऑथराइज करके इसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डालने हैं। आधार नंबर डालते ही आपको एक OTP आएगा, उसे भर के एंड काम खत्म, मिलेंगे आपको, ठीक है। तो फटाफट मैं आधार नंबर डालता हूँ। सो यहाँ पे OTP मैंने फिल कर दिया। अब इसे वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है अपने को, ठीक है। सो OTP फिल करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई OTP पे
क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये आपको रिडायरेक्ट करेगा अगेन एंड यहाँ पे फाइनली डन। ओके, सो यहाँ पे डन हो चुका है। ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिल चुका है, मतलब आपको जो पेमेंट मिलेगा, और ट्रांजैक्शन स्टेटस यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब मुझे यहाँ पे जो इनको है ये फंड मिल चुका है और आने वाले 5 मिनट के अंदर में इन्हें पैसे इनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको जिनको ये मिला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इन्होंने दिया है, कैसे कैसे इन्होंने फॉर्म फिल किया है, कितना का लोन प्राप्त हुआ है, कितना ईएमआई जाएगा, सब कुछ आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इसे डाउनलोड करके रख लीजिएगा। आने वाले फ्यूचर में अगर मान लो कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होगी, तो आपको यही आपको सपोर्ट करेगा, राइट, कि आपने कब लोन लिया था, कब तक आपको चुकाने हैं, सब कुछ। ठीक है, अगर इन केस दोस्तों पैसे 5 मिनट 10 मिनट के अंदर नहीं आते हैं या दोस्तों दिन भर के अंदर नहीं आते हैं, तो फिर आपको नजदीकी अपने बैंक जो ब्रांच है वहां पे पहुंच जाने हैं दूसरे दिन, पहले दिन नहीं, आज नहीं, दूसरे दिन। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, कभी कभी टाइम लग जाता है। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए, आपने फॉर्म फिल किया, पैसे नहीं आए, अप्रूवल के बाद इतना हो गया, इसके बाद पैसे नहीं आए, तो आपको दूसरे दिन एक बार बैंक में विजिट करना है और आपको ये जो आप सक्सेसफुल वाला ट्रांजैक्शन आईडी है वो लेकर जाना है स्क्रीनशॉट, और साथ साथ जो अपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया है वो दोनों ले जाकर दिखाइएगा उनको कि हमने यहाँ से लोन प्राप्त किया है और मुझे मिल चुका है, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं। अगर आते हैं तो आपके लिए कांग्रेचुलेशन। वैसे मैं आपको इनका स्क्रीनशॉट दिखाता हूं जो मैंने इनसे मंगवाया है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि स्क्रीनशॉट कि इनके जो अमाउंट है 50,000 का वो बैंक से यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है और अप्रूवल है वो प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो आप 50,000 यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनको मिल चुका है अपने अकाउंट में, और दैट्स ग्रेट मैन कि आपको ना ही बैंक जाना पड़ा, ना ही किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से बात करना पड़ा, ना ही किसी मीडिएटर को पैसा देना पड़ा। आप आराम से यहां से अपने लोन को अप्रूव करवा पा रहे हैं। और दोस्तों बहुत ही कमाल की बात यहां पे ये है कि ये 5 साल में चुकाने हैं 1,128 रुपया पर महीना पे करना है, जो कि एक जेन्युइन चीज बात है कि अगर हम आप रहें तो आराम से 1,000 रुपया कमा लेंगे महीने का, 1,000 कमा लेंगे, इससे ज्यादा ही कमाएंगे, बट 1,000 पे कर सकते हैं इजिली। ठीक है, तो आपके एक होता है ना मोटा काम, फट से हो जाएगा 50,000 का, 1 लाख का लोन लेके, और यहां से आराम से मोटा काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, आपने लोन ले लिया तो बहुत अच्छा, नहीं, लेकिन उसमें मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि ये वीडियो सिर्फ एंड सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, आपको सिखाने का, बताने का कि इस तरह से भी आप काम करके अपना लोन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ आपकी खुद की निर्णय के बेस पे है कि आपको लेने हैं या नहीं लेने हैं, वो आपके डिसीजन होने चाहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।